हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के? आइयो बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्ञानवर्धक सेशन लेके आया हूं कि आप सभी लोग जो इस साल नए हैं, जिनको लगता है कि सर हमें नहीं पता कि व्हाट इज मैथ्स ओलंपियाड, कैसे तैयारी करनी होती है, क्या है ये सारी चीजें, वो सारी चीजें मैं आज आपको इस सेशन में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर ये सेशन में जुड़ चुके हैं तो आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिए बाय सेंडिंग द हार्ट्स इन द कमेंट सेक्शन। और एक बार जरूर बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं ये वाला सेशन, कौन सी सिटी से देख रहे हैं। तो चलिए, आज के सेशन में हम क्या क्या जानने वाले हैं? हम जानने वाले हैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट आईयूक्यूएम। क्योंकि देखो यार, बहुत सारे लोगों को पता होता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नए होते हैं, 8th 9th में अभी आए होते हैं, उनको नहीं पता होता कि आईयूक्यूएम क्या है। आज मैं पूरी बातें करूंगा कि आईयूक्यूएम क्या है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ठीक है, उन सब पे बात करेंगे। अपना टॉपिक ही वही है, आईयूक्यूएम कंप्लीट डिटेल्स, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, स्ट्रैटेजी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी के लिए ओलंपियाड वाला हमेशा लगा हुआ है। हर ओलंपियाड की प्रिपरेशन कराने के लिए आपको जो है प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, यूट्यूब पे आपको सारा सिलेबस मिल जाएगा, बैचेज मिल जाएंगे, आपको हर चीज जो आपको चाहिए ओलंपियाड पार करने के लिए वो हम आपको दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। अब सेशन से जुड़े हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप बेसिक से आईयूक्यूएम की तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चीजें कहां से मिलेंगी, मैं यहां पर आपके लिए बताना चाहता हूं कि मैंने और ऋषि सर ने एक बुक डिजाइन की है, द मैथ्स ओलंपियाड लॉन्च पैड। बहुत ही प्यारी बुक है, आप पीडब्ल्यू स्टोर से ले सकते हैं, बाकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो आपके लिए दो तीन चीजें और कि ये सेशन जो आपको मिलते हैं, इनकी डिटेल्स कहां मिलेंगी, आपको नोटिफिकेशंस कहां पर मिलेंगे, आपको लेक्चर नोट्स कहां मिलेंगे, उन सभी के लिए बच्चों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और आप हमारा व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल। ठीक है, इस पे आपको रेगुलर डिटेल्स मिलेंगी कि कौन सा ओलंपियाड आ रहा है, उसके लिए कैसे पढ़ना है, लेक्चर नोट्स तक आपको उस पर मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं सेशन की। चलिए भैया, आपके लिए सबसे पहली बात कि व्हाट इज आईयूक्यूएम। आप नए हो ना, आपको नहीं पता कि आईयूक्यूएम क्या है। आईयूक्यूएम जो है वो है एक एक एग्जाम होता है, दैट इज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये लोकल वाला नहीं, दैट इज इंटरनेशनल लेवल वाला, जहां पर हर कंट्री से बच्चे आते हैं उसे देने। कितने बच्चे आते हैं? 6 बच्चे, उसमें 6 स्टूडेंट जो है पार्टिसिपेट करते हैं हर कंट्री से। अब हर कंट्री का काम है कि उस एग्जाम के लिए अपने यहां से 6 बच्चे चुनना। जैसे अगर यूएस से भी, अमेरिका से भी अगर बच्चे आ रहे हैं तो अमेरिका का काम है कि अपने यहां के 6 ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना। तो वो 6 ब्रिलियंट स्टूडेंट को सिलेक्ट करने के लिए इंडिया में 5 लेवल होते हैं। तो जो फर्स्ट लेवल होता है दैट इज आईओक्यूएम, इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर्स इन मैथमेटिक्स, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। और ये आईओक्यूएम जो है ना, ये लेवल 1 है। अब ये कौन कौन दे सकता है? बेटा, आप अगर क्लास 8th में हो और क्लास 8 से 12 तक के जितने भी सारे बच्चे होते हैं वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। क्योंकि आप ये सोचो कि आप अगर इसका लेवल 1 भी क्वालिफाई कर लो और किसी को बोलो यार मैंने आईओक्यूएम क्वालिफाई किया है, मतलब आपके लिए मार्केट में एक वैल्यू बढ़ गई। आपके लिए जैसे नहीं होता कि भैया मेरा बच्चा जेई क्वालिफाइड, तो जेई तो आप 12th में दोगे, तो उससे पहले कुछ मोटिवेशन जरूरी है आपके लिए। मैं बताऊंगा अभी बेनिफिट्स कितने सारे हैं आपके लिए, बहुत सारी चीजें। तो उनका जो लेवल 1 है दैट इज आईओक्यूएम, फर्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन टू इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। जो आईएमओ में टीम जाती है उसका पहला लेवल है ये सिलेक्शन का। ठीक है, कौन कौन दे सकते हैं? ये कंडक्ट किया जाता है 8 से 12 तक के बच्चों के लिए। चलिए भैया, यहां तक आप जान गए तो अब चलते हैं आगे। देखो, इंडिया से इंटरनेशनल ओलंपियाड जाने का रास्ता है आईओक्यूएम। अब यहां से देखिए, आपको मैं कुछ चीजें और बताता हूं कि पीडब्ल्यू से कितने सिलेक्शन हुए भैया लास्ट ईयर। तो पीडब्ल्यू के बैचेस से 838 प्लस स्टूडेंट्स ने जो है आईओक्यूएम क्वालिफाई किया। अब आप बोलोगे कि सर कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं, तो अब मैं आपको बताता हूं। पहले मैं आपको बताऊंगा कैसे सिलेक्ट होते हैं, क्या होता है, फिर मैं बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। तो बच्चों, आप ये चीज समझ गए कि सबसे पहला लेवल होता है आईओक्यूएम। आईओक्यूएम में ऑल ओवर इंडिया से लाखों बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें अराउंड 6,500 से लेके
7,000 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। ये नंबर अप डाउन हो सकता है, कई बार 7,500 भी हो सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज अगर बात करें तो 6,500 से 7,000 बच्चे जो है वो इस एग्जाम में सेलेक्ट होते हैं। तो पीडब्ल्यू से 838 प्लस स्टूडेंट जो हैं वो इसके अंदर क्वालिफाई किए थे। तो बहुत बड़ा नंबर है और अच्छा नंबर है। मतलब अगर ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस वही चीज मैं बताने आया हूं आज कि भैया आईओक्यूएम क्या है। सो आईओक्यूएम में 7,000 के अप्रॉक्स बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो उनमें 838 कहां से सेलेक्ट हुए भैया? पीडब्ल्यू से सेलेक्ट हुए। अब बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपको बात करता हूं कि इसके लेवल्स कैसे होते हैं, क्या होता है। सबसे पहला लेवल होता है इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स, दैट इज आईओक्यूएम। ये कंडक्ट कराता है मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, दैट इज एमटीएआई। एमटीएआई इसको कंडक्ट कराता है और ये 3 घंटे का एग्जाम होता है। ठीक है, इसके अंदर 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आर देयर, और ये 3 घंटे में इसकी स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। हर स्टेट से एक कोटा होता है कि इतने बच्चे सेलेक्ट होंगे, उस कोटे के अकॉर्डिंग बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं। हर स्टेट की अपनी अपनी कट ऑफ जाती है। जैसे राजस्थान की कट ऑफ है, दिल्ली की कट ऑफ है, तो ये हायर साइड के स्टेट्स हैं कि राजस्थान दिल्ली से ज्यादा जाती है कट ऑफ। जैसे मिजोरम हो गया, उत्तराखंड हो गया, यहां से बहुत कट ऑफ कम जाती है। जम्मू हो गया, क्यों? क्योंकि वहां बच्चे कम देते हैं, यहां बच्चे बहुत ज्यादा देते हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो जो सेलेक्ट होने वाले हैं वो लिमिटेड है, तो कंपटीशन ज्यादा है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि अगर आप आईओक्यूएम क्वालिफाइड हो तो आपको एक क्या मिलता है? रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। बात समझे? अब जैसे ही आप आईओक्यूएम क्वालिफाई करके आओगे, सो आपको देना पड़ेगा आरएमओ, रीजनल मैथ्स ओलंपियाड। यहां पर देखो, ये जो होता है, ये देखो पहला जो एग्जाम होता है दैट इज ओएमआर बेस्ड होता है। पहला एग्जाम कैसा होता है भैया? ओएमआर बेस्ड होता है। ठीक है, ओएमआर बेस्ड मतलब आपको ओएमआर भरनी पड़ती है। बाकी सारे एग्जाम जो होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? सब्जेक्टिव। अब ध्यान समझना, सब्जेक्टिव मतलब आपको लिखना पड़ेगा पूरा प्रूफ, पूरी सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आरएमओ जो होता है उसके अंदर 6 क्वेश्चंस आते हैं, ओनली 6 क्वेश्चन। अब ऐसा मत समझना कि ये क्वेश्चन 6 ही है बेटा, वो 6 क्वेश्चन आपको 3 घंटे में करने, और अगर आपने 2 भी कर लिए पूरे तो भी आपकी कट ऑफ पार हो सकती है। तो मतलब सोच रहे हो कि लेवल कितना है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि भैया आरएमओ, तो जो 7,000 बच्चे सिलेक्ट हुए उनमें से अराउंड 1000 के आसपास, 900 to 1000 के आसपास बच्चे आरएमओ से सेलेक्ट होते हैं। अब वो बच्चे जो 1000 के आसपास सिलेक्ट हुए वो क्या लिखेंगे? इनमो, INMO, इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। अब ये जो बच्चे इनमो सब्जेक्टिव, अब यहां भी 6 ही क्वेश्चन होते हैं, बहुत धांसू लेवल के, जेई एडवांस से ऊपर लेवल के 6 क्वेश्चन, और वो 6 क्वेश्चंस को लिखने के लिए आपको 4.5 आवर्स का टाइम मिलता है। 4.5 घंटे में 6 क्वेश्चंस आपको करने हैं। मतलब एग्जाम का लेवल बहुत अच्छा होगा। तो आप देखिए कि अराउंड 1000 में से 200 प्लस स्टूडेंट, 200 प्लस स्टूडेंट्स कहां से थे? पीडब्ल्यू से थे, और यहां पर इनमो में भी पीडब्ल्यू से सेलेक्ट हुए। तो आप ध्यान से समझिएगा कि पीडब्ल्यू हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, बस आपको पढ़ना है। हम आपके सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझिएगा, आपने इनमो लिखा, इनमो में पता है कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं? इनमो देने वाले तो 1000 है, इनमो से सेलेक्ट होने वाले ओनली 60 to 65 बच्चों सेलेक्ट होते हैं। यहां तक जो होता है वो स्टेट कट ऑफ काम करती है। ठीक है, हर स्टेट की अलग अलग कट ऑफ जाती है, लेकिन यहां जो होता है वो नेशनल कट ऑफ होती है कि आपने 3 क्वेश्चन अगर कर लिए तो आपका सिलेक्शन गारंटेड माना जाता है कि भैया 3 में तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो है भैया इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड इनमो क्वालिफाई करना होता है। इनमो के बाद वो जो 65 बच्चे होते हैं वो कहां जाते हैं? IMOTC, मतलब इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप, और उन 65 में से 6 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, वो आगे जाते हैं आपके पास आईएमओ में। 6 स्टूडेंट्स कहां जाते हैं? आईएमओ। मतलब ये एक लंबा प्रोसीजर है, बट अगर इसका आपने एक लेवल भी क्वालिफाई कर लिया तो आपके लिए एक बहुत अच्छा रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। आई होप आपको ये वाली बात पूरी समझ आई होगी। यहां तक अगर आप बात समझ गए तो अब बच्चों, अब आईएमओ 2025 जो इंटरनेशनल लेवल का, उसमें इंडिया क्या कर रहा है? देखो, इंडिया हर साल अपने आप को ग्रो कर रहा है भाई, क्योंकि चाइना सबसे पहले है, फिर यूएस आता है, तो इंडिया अभी अपने आप को ग्रो कर रहा है। लास्ट ईयर आईएमओ 2025 में 7th रैंक ग्लोबली इंडिया की आई थी। तो ये बहुत बड़ी
मोदी जी ने भी काफी इसको जो है एनकरेज किया है और प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं। मतलब आप समझो कि अब जो है मैथ्स के फील्ड में इंडिया बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब देखिएगा 3 गोल्ड मेडल आए थे आईएमओ 2025 में, 2 सिल्वर मेडल इंडिया से और 1 ब्रॉन्ज मेडल आया था। सबसे ज्यादा मेडल जो है वो चाइना के पास है। चाइनीज मैथ्स में बहुत अच्छे हैं भैया, उनको बीट करने के लिए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा भैया। आप चाइना को पछाड़ देनी है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा भैया। सो इंडियाज यंग मैथमेटिशियन प्रूव्ड देयर ब्रिलियंस ऑन द वर्ल्ड स्टेज। वो तो प्रूव कर ही रहे, आप लोग कब करोगे अपने आप को प्रूव, वही बताने में अब आया हूं कि आपको जो है भैया इंडिया की जो स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस है वो तो आपको दिख रही है, बट आपकी परफॉर्मेंस भी अगर आपको इसके अंदर लानी है तो आपको क्या देना पड़ेगा, लेवल 1 पहले क्वालिफाई करना पड़ेगा, दैट इज आईओक्यूएम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक बात अगर आपको समझ में आई। सो अब बेनिफिट्स क्या हैं आईओक्यूएम देने के। देखो ये तो आपको पता लग गया कि यार ग्लोबली आप जा सकते हो, ठीक है, आपको रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं उन बच्चों को जानता हूं जिनको मैथ से डर लगता था, लेकिन जब वो आईओक्यूएम की प्रिपरेशन करने लगे तो उनका जेई भी बहुत अच्छा हुआ और उनका मैथ्स से डर ही खत्म हो गया, उनको प्यार होने लग गया आईओक्यूएम। जब मैथ्स की तैयारी कर रहे थे तो मेरे को आज तक कहते हैं कि सर हमें मैथ्स से प्यार अगर कहीं सीखा है हमने तो हमने आईओक्यूएम प्रिपरेशन में सीखा है, क्योंकि ये आपको वो सोचना सिखाता है। आप रटोगे नहीं मैथ्स, आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। सो आपके लिए इंप्रूव करता है लॉजिकल थिंकिंग, आपकी स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाता है। अभी तक आप केवल बुक्स बुक्स एनसीईआरटी और ये सब पढ़ रहे हो, आप एक बार पढ़ के देखो, आपको मजा आ जाएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बढ़ाएगा, ठीक है। जेई और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बच्चों ये बहुत हेल्प करता है, बिकॉज आधे से ज्यादा सिलेबस तो जेई में अच्छे लेवल पे जो है आईओक्यूएम आरएमओ इनमो में आता है। सो आप अगर जेई देने जा रहे हो तो आपके लिए तो भैया ये बहुत बेनिफिशियल होता है आईओक्यूएम की प्रिपरेशन। आप आईएमओ ग्लोबली जा सकते हो, आईएमओ इनमो, जगह इनमो क्वालिफाइड बच्चे जो होते हैं ना उनको आईआईटीज में डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है। ये इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप देख सकते हो क्या आप इनमो से डायरेक्ट आईआईटी में कैसे जा सकते हो, ठीक है। आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है और एक्सपोजर देता है एडवांस मैथमेटिक्स की तरफ, कि आप जो है भैया अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स करोगे, अच्छी अच्छी चीजें करोगे। कैसे सीखोगे, आप लेवल 1 क्वालिफाई करोगे, जब लेवल 2 के लिए जाओगे तो आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की तरफ बहुत अच्छे से मूव करोगे। सो आपने ये पूरे सिनेरियो में आपने ये देखा कि अगर आपको मैथ्स पसंद है तो आपके लिए तो भैया आईओक्यूएम बहुत जरूरी चीज है, आपको देना ही चाहिए, ठीक है। ये बात अगर आपको समझ में आई तो अब देखो मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखो इतने सारे हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, नियांशी हो गई, ठीक है, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जैसे ये प्रिंस साहू हो गया, ठीक है, इन सबके हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। और बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के हमने पॉडकास्ट रिकॉर्ड किए हैं कि भैया ये जो है कैसे आईओक्यूएम क्वालिफाई किए, ठीक है, आईओक्यूएम क्वालिफाई किए, आरएमओ क्वालिफाई किए, कैसे इनमो तक पहुंचे, ठीक है, इनमो के बाद कैसे वो आईएसआई के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या उनके टारगेट्स हैं। तो आप ओलंपियाड वाला पे जाके आप पॉडकास्ट सीरीज में देख सकते हो, नियांशी है, नियांशी ने आरएमओ में 68 मार्क्स स्कोर किए, मतलब दैट इज यार लीजेंडरी मार्क्स। और ये कोई हंसी मजाक का गेम नहीं है, आप अगर 1000 बच्चों में सेलेक्ट हो रहे हो इंडिया के, ठीक है, तो एक मतलब एक बहुत ही एक बड़ी बात है यार, मतलब इसके लिए तो कोई वो चीज है ही नहीं, ठीक है। इतने कम टाइम में कैसे बना टॉपर, भाई ये भी तो चीज है ना, कैसे इतने कम टाइम में कैसे मेहनत करी, ये सब पॉडकास्ट आप देखो, आपको सीखने को मिलेगा कि यार कैसे हम आगे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर ये हो गया तो अब बच्चों के मन में आता है कि सर आईओक्यूएम के बारे में आपने इतना बखान कर दिया, कब कर सकते हैं इसकी तैयारी, बेस्ट टाइम कब होता है। देखो अगर आप क्लास 8th में हो ना, 6th 7th में, तो आप बेसिक्स पढ़ना जरूर चालू करो। बेसिक्स कैसे पढ़ोगे मैं बताऊंगा, आप बेसिक्स पढ़ना जरूर चालू करो। 8th 9th में अगर हो तो आपके लिए बेस्ट स्टार्ट टाइम है, आप आराम से, बहुत टाइम है आपके पास, आप आराम से कर सकते हो। आप अगर क्लास 10th में हो तो आपके पास फोकस्ड प्रिपरेशन का टाइम है कि भैया बोर्ड्स के साथ साथ आपको आईओक्यूएम भी करना है, तो आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। और 11th 12th में हो तो आपके पास कॉम्पिटेटिव लेवल है, आप आराम से दे सकते हो। तो सबसे अगर बेस्ट टाइम, अगर आप 8th और 9th क्लास में हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है अभी आईओक्यूएम को स्टार्ट करने का। और आप जरूर से जरूर करें, ये मेरी मतलब यार बड़े भाई के नाते आपसे विनती है कि आप एक बार इस एग्जाम को दें, आप इस एग्जाम के लिए दें क्या, आप इस एग्जाम की तैयारी करें, तो आपको पता लगेगा कैसे कर सकते हैं। देखो आप YouTube पे जा सकते हैं, वहां पर हमारी प्लेलिस्ट है आईओक्यूएम 2023, आप उससे देखो कि आपको कैसी लग रही है मैथ्स। हमारी प्लेलिस्ट है ओलंपियाड बेस कैंप, आप वो बेस कैंप देखो आपको कैसा लग रहा है, ठीक है। आप ये दोनों चीजें देखो तो आपको मजा आने लगेगा प्रिपरेशन के दौरान। आईक्यूएम एग्जाम पैटर्न क्या है भैया, एग्जाम पैटर्न भी तो पता होना चाहिए ना। देखो बेटा 30 क्वेश्चंस आते हैं आईक्यूएम के अंदर, 10 10 10, मतलब 10 तो होते हैं 2 मार्क्स के,
ठीक है, आपके पास 10 हो गए 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 10 अगले 11 से 20 हो गए 3 मार्क्स के क्वेश्चन, और अगले 10 क्वेश्चन हो गए 5 मार्क्स के। यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बस आपके पास जो आंसर होता है वो 00 से 99 के बीच आना चाहिए। आप OMR में तभी फिल कर सकते हो जब आपके पास आंसर जो है 00 से 99 के बीच आ रहा है, मतलब 2 डिजिट में ही आंसर आता है। ये खास बात है इस एग्जाम की। देखो भैया 3 घंटे का एग्जाम होता है, 2 मार्कर 3 मार्कर 5 मार्कर पैटर्न में होता है, टोटल 100 मार्क्स हैं, 30 इंटीजर टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। बट लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट लेकिन इसका एग्जाम का पैटर्न ही ऐसा है कि कट ऑफ आपको क्वालिफाई करने के लिए मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, और वो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो कह रहा हूं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। सिलेबस में आपको बता देता हूं, सिलेबस है अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी और कॉम्बिनेटरिक्स। 4 यूनिट है, कुछ 1-2 यूनिट है जैसे बेसिक मैथमेटिक्स हो गया, जैसे भैया फंक्शनल इक्वेशन हो गया। आपको अलजेब्रा पढ़नी है। अलजेब्रा के अंदर क्या क्या आता है मैं आपको एक बार बताता हूं। अलजेब्रा के देखो सबसे पहले आता है बेसिक मैथमेटिक्स, सबसे पहले आता है बेसिक मैथमेटिक्स, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर थ्योरी, नंबर थ्योरी अच्छे लेवल पे आता है इसके अंदर, ठीक है। और फिर आता है अलजेब्रा, अलजेब्रा के अंदर भैया देखो आ गया क्वाड्रेट पॉलिनोमियल, ठीक है। फिर आ गया आपके पास सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है। फिर आ गया आपके पास बाइनोमियल, ठीक है। फिर आ गया आपके पास इनइक्वालिटीज, ठीक है, और इनइक्वालिटीज, ठीक है। फिर आपके पास आता है कॉम्बिनेटोरिक्स, कॉम्बिनेटोरिक्स भैया मतलब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। फिर आपके पास आ गया ज्योमेट्री, तो और एक और चीज आती है फिर आपके पास फंक्शनल इक्वेशन। ये सिलेबस है इसका, ये सिलेबस भैया आप पूरा पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है। अब कैसे पढ़ोगे, ठीक है, प्लेलिस्ट मैंने आपको बता दी। अगर आपको बैच चाहिए तो बैच कैसे मिलेंगे आपको, देखो भैया अगर आप 6th 7th 8th में हो, आप बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आप आ जाओ भैया MOBP, मैथ्स ओलंपियाड बिगिनर्स प्रोग्राम, ये रनिंग में है। आप आराम से वहां पर कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं और कुछ लाइव लेक्चर्स के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। फिर भैया एक बैच आता है IOQM 2026 पावर बैच, इसका सिलेबस थोड़ा सा आगे हो चुका है, तो सबसे बेस्ट बैच जो अभी आपके पास है दैट इज IOQM 2.0 2026। ये बैच अभी ही चालू हुआ है, कुछ ही रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको देखने पड़ेंगे और आप आराम से यहां से अपने आप को कंटिन्यू कर सकते हो। और अगर आपने लास्ट ईयर प्रिपरेशन करी है तो आप लोगों के लिए IOQM चैंप बैच है जिसमें राजीव रस्तोगी सर पढ़ा रहे हैं। देन अभी नेक्स्ट बैच जो आने वाला है, नेक्स्ट प्रैक्टिस बैच जो आने वाला है, अगर आपको थ्योरी आती है, आपने यूट्यूब से पढ़ ली है, तो नेक्स्ट प्रैक्टिस बैच जो आने वाला है दैट इज IOQM बूस्टर बैच आपके लिए यहां पर आने वाला है। फिर देन आएगा आपके पास IOQM प्री डिपार्चर कैंप, और फिर RMO और इनमो ट्रेनिंग कैंप। मतलब हम आपका हाथ एक बार पकड़ते हैं और इनमो तक आगे तक लेके जाते हैं कि भैया आपका हाथ हम कभी नहीं छोड़ेंगे। हमने IMO ट्रेनिंग कैंप भी चलाए हैं, हमने इनमो ट्रेनिंग कैंप भी चलाए हैं, हमने हर जगह हर बच्चे के लिए हर सपोर्ट पे हम खड़े हैं। सो PW हमेशा आपके लिए काम कर रहा है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। सो यहां तक अगर आपको बात समझ में आई, सो अब देखिए अगर आप सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि कैसे कैसे आपको जल्दी मिले, ठीक है, ये आज की पूरी डिटेल में मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज IOQM, IOQM क्या है, क्योंकि कई बच्चों को नहीं पता होता। मैं अगली वीडियो लेके आऊंगा स्ट्रैटेजी कि कैसे अब 4 महीने में प्रिपरेशन करनी है। सो अगर आपको वीडियोस के लिए भैया कहां आएंगी, PW ओलंपियाड चैनल पे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, बस आपको पढ़ना है, ठीक है। यहां तक अगर आपको बात समझ में आई तो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। थैंक यू सो मच बच्चों, और मैंने थैंक यू के नीचे एक लाइन लिखी है, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग क्रैक IOQM विद PW। ये जरूर आपको करके दिखाना है, कमेंट में लिखना है क्रैक IOQM विद PW। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, थैंक यू सो मच।